इस वचन के अकॉर्डिंगली जब हम घोषणाएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिजल्ट हमारा हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया। हम बैठेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 5, आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। बैठिए, आंटी को भी बिठाइए। हालेलुया, हालेलुया। आप नोटबुक्स लेके आए। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं जो नोट करते हैं वो नोट किया जाएगा। क्या है? जो नोट करते हैं, कौन नोट किया जाएगा उनको? परमेश्वर भी नोट करेगा और आपकी जिंदगी में भी नोट हो जाएगा, आपको याद होगा। आमीन। बच्चों को हम बोलते हैं ना, लिख के पढ़ो। कैसे बच्चों को क्या बोलते हैं हम? या यूं पढ़ो, लिख के जो पढ़ेगा वो याद होगा। तो आप नोट करेंगे, अच्छी बात है। और आपको एवरीथिंग यू नो, ठीक है। जैसे होता है ना, सब पता है जी, मुझे सब पता है। बाद में पूछेंगे कैसे, कुछ नहीं पता। यीशु मसीह कौन है? बोलेंगे अब्राहम की बेटा। प्रोवर्ब्स अध्याय 5 नीति वचन। उसके पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट किंग्स। किसने लिखा इस अध्याय को? फर्स्ट किंग्स अध्याय 3 5 से लेके 14 तक। बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स अध्याय 3। जिस व्यक्ति ने प्रोवर्ब्स लिखा, नीति वचन लिखा, उसको बुद्धि कहां से मिला, सामर्थ कहां से मिला और आशीष कहां से मिला, उसके बारे में हम एक बार पढ़ेंगे। बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 14 पढ़ लीजिए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझको दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उन पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। सुलेमान को बुद्धि कहां से मिला? कॉलेज में पढ़ते हुए हमें इंटेलिजेंस मिल सकता है, समझदारी मिल सकता है, बट जो बुद्धि है, पढ़े लिखे फेलियर्स हमने देखा है ना, हमारी गलियों में घूमता है, पढ़े लिखे हैं, है ना, नहीं होता। पढ़े लिखने के बाद भी बहुत बार समझदारी नहीं होता। शादी कैसे चलाने, मैरिज फेलियर, बच्चों को कैसे चलाने, परिवार को कैसे मेंटेन करना, तब भी बुद्धि नहीं होगा। बट परमेश्वर यहोवा जब आपको बुद्धि देगा, आप सब चीज एक्सलेंसी के साथ चला सकते हैं। सुलेमान को बुद्धि कहां से मिला? परमेश्वर उसको सपनों में आया, पूछा, और उसमें एक वर्ड उसने बोला, आई एम ए लिटिल बॉय, आई एम ए चाइल्ड। दाऊद भी यही बोलता था परमेश्वर को, मैं भी उस छोटा सा लड़का हूं, मुझे कुछ नहीं आता। जब आप हम्बल होके जाएंगे, हमने तो 2 दिन कुछ कर लिया तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, मेरे जैसे कोई है ही नहीं जी इधर गली में, है ना। गाना 2 बार गाया, हमारे जैसे वर्शिपर है नहीं, एनएसमल फेलियर है। 2 दिन गिटार कर लिया हम, बस बीटल्स फेल है हमारे सामने। कुछ भी अलग अलग प्रचार कर लिए 2 दिन, तो आप सोचते धरती का बड़ा प्रचारक आप ही है। बट इन सब बंदों ने क्या बोला? परमेश्वर से क्या बोला है? मैं लिटिल बॉय, मैं एक छोटा सा लड़का हूं, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए। जब आप परमेश्वर के प्रोसेस में जाएंगे इस एटीट्यूड के साथ, परमेश्वर आपको क्या देगा?
बुद्धि और सामर्थ देगा। उसी सुलेमान ने लिखा है प्रोवर्ब्स नीति वचन, जो उसकी जैसे कोई अमीर आदमी था ही नहीं और होगा। उतनी ताकतवर है, हजारों टनों के हिसाब से सोना चढ़ाता था परमेश्वर को। तो वो जब समझाएंगे आपको सीखना अच्छा होगा। हम चलेंगे प्रोवर्ब्स अध्याय 5 1 से लेके 2। बुधवार जैसे आप जानते हैं हम विजडम सीरीज क्या सीख रहे बुधवार के दिनों में? विजडम सीखने के लिए बेस्ट जगह क्या है? परमेश्वर के वचन। वो आपको बुद्धि देगा, समझदारी देगा। बाइबल जो आपके हाथों में है वो कोई धार्मिक बुक नहीं है। आपका मैरिज कैसे बचाएगा उसके बारे में सिखाता है। सक्सेस कैसे होना है उसके बारे में सिखाएगा। बच्चों को कैसे पालन करना है उसके बारे में सिखाएगा। ऑफिस में आपको कैसे चलना है, सब चीज सिखाता है इस वचन की बुक। आमीन। आमीन। कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? हाथों को उठाइए, बाइबल के साथ उठाइए, बाइबल के साथ। घर में कितने लोगों के रखा हुआ है? राज लेके नहीं आया हुआ। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है। प्रोवर्ब्स अध्याय 5 1 से लेकर 2 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। अध्याय 1 या 2 हम वर्स बाय वर्स सुलेमान कह रहे हैं मेरे बेटे मेरी वचन के ऊपर क्या कर, ध्यान करो और मेरी बात को सुनो। जैसे हमारी पेरेंट्स कभी बोलता है ना, तू एक कान से सुनता है दूसरी कान से निकालता है, अंदर रखता है नहीं। सेम वे आपसे कह रहे हैं परमेश्वर, जो इस वर्ड अध्याय 5 का 1 से लेकर 2 तक जो मैं अभी तुझे समझाने वाला हूं, इसको केवल सुनना नहीं है, तुझे इसको लाइफ में अप्लाई भी करना है, तब जाके तू आशीष पाएंगे। आप चर्च में आएंगे, बैठेंगे, आज भाषण सुन लिया चला गया, कोई फायदा नहीं है। आप जब अप्लाई करेंगे, अगली बार वो सिचुएशन आके सामने खड़ा होगा, आपने अप्लाई कर लिया, आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। ये नहीं केवल सुन के चला गया, काम नहीं होने वाला है। आपको किसी ने सिखाया गिटार ऐसे प्ले करना है या जो भी सिखाया इसको ऐसे चलाना है, हमने सुन लिया, ध्यान नहीं दिया, अगली बार जब हमारे हाथों में आएंगे गिटार के साथ हम क्या करेंगे? मच्छर की बैट है हमारे लिए, मच्छर भगा सकते हैं और कुछ नहीं होगा हमारे लिए। बट हमने सुना, ध्यान नहीं दिया। आपको सुनना भी अप्लाई भी करना है, सुनने वाला नहीं, अप्लाई भी करेंगे, उसको लागू भी करेंगे। ठीक है, 3 से 6 अब होंगे, काम की बात सीखेंगे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसीलिए उसे जीवन का समथर पद नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। अब बेटे को समझा रहे व्यभिचार के बारे में। पिछली हफ्ते 4 की प्रोवर्ब्स नीति वचन का 4 में कुछ और चीज समझाया। अब समझा रहे बेटा व्यभिचार करने के लिए मत जाना, फ्लर्टिंग करने के लिए मत जाना, सेटिंग करने के लिए मत जाना, क्योंकि व्यभिचार करने वाला आदमी और दोनों प्यार मीठे मीठे भरा हुआ बात बोलेंगे। तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मेरा दिल तेरे को देखने के टाइम मेरा दिल तड़पता है, तेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े बात बोलेंगे। उसका टारगेट है व्यभिचार करना है, होटल लेके जाना है और कुछ नहीं है। ऐसे आदमी को भी समझा रहे, अपनी बेटे बेटियों को समझा रहे, इस बातों पे तुझे फंसना नहीं है। बड़े बड़े बात बोलेंगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसकी मुंह से क्या निकलता है? हनी टपकता है। हाँ, बस 3। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। और बीमारियां, परेशानी, जब आप उस 3 वर्ष पढ़ोगे, अंत में अच्छा नहीं होगा। लिखा ना, बड़े बड़े बीमारियां, एड्स कैसे आता है? 50 लोगों के साथ संगत रिश्ता बनाने जाएंगे, एड्स होगा। सिफिलिस, गोनेरिया, कुछ हेपेटाइटिस, वो सब ऐसे संगत, ऐसे रिश्ता बनाने जाएगा, उस कारण होता है। जो 50 रिश्ते मेंटेन करता है। मैं हेल्थ के लाइन से हूं, इसलिए मुझे पता है। हर दूसरा दिन डॉक्टर के पास बैठेंगे, वो बोलते हैं इसको HIV पॉजिटिव है, इसको HIV पॉजिटिव है। आपको नहीं पता होगा बट बहुत ज्यादा है। ये कैसे हो गया? इसलिए एडवाइस क्या दे रहे अपनी बेटे बेटियों को? तू बचते रहे, व्यभिचार करने के लिए मत जाना, अंत में ये चीज अच्छा नहीं होगा, तेरी जिंदगी को खत्म कर देंगे। और शार्प एज वर्स 4, परंतु इसका परिणाम नागदोनों सा कड़वा और 2 धारी तलवार। 2 धारी तलवार कैसे होगा? अब एक साइड से आपसे प्यार से बात कर लिया, कमरे में गया, उल्टा सीधा काम कर लिया, सेल्फी ले लिया,
2 साल के बाद आपका शादी होने वाला है, आपने बोला ये रिश्ता चलने वाला नहीं, मैं तुझे छोड़ रहा हूं, उसने वो सेल्फी उठा के किसी और को भेज दिया, क्या हो गया? उसी टाइम प्यार के साथ एक तरह से प्यार की बात किया, वही सेल्फी कमरे में था, बैठे थे एक दूसरे को गोलगप्पा खिला रहे थे, एक ही आइसक्रीम से खा रहे थे, वो अभी वो सेल्फी कहां पे जा रहा है? आपके 4 दोस्तों को दिया। उस टाइम आप बीवी को छोड़ के ऑफिस वाली के साथ रिश्ता बनाया, अभी ऑफिस वाली 2 साल के बाद वही उठा के बीवी को भेज दिया, अब घर पे कलेश खड़ा हो गया, 2 धारी तलवार, एक जगह प्यार दिखाया अब मार दिया। इसलिए एडवाइस क्या दे रहे? तेरे को व्यभिचार के चक्कर में, सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। बोलो पड़ोसी को, तू तो नहीं जाएगा, मैं जानता हूं इस बात, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। 6 पढ़ लीजिए। इसीलिए उसे जीवन का समथर पद नहीं मिल पाता और चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। कहां जाना है, क्या करना है? अब मॉल में जाना दिन के टाइम में 11 बजे 12 बजे, 11 बजे तो तैयार होके खड़े होते हैं लोग, दुकान के अंदर कोई नहीं होता, ठेलने ठेलने लोग भरा होता है। टाउन पार्क जाना, दिल्ली में आप जाते हुए ट्रेन में एक इंद्रप्रस्थ पार्क है, लोग भरे होते हैं, आधा तो ट्रेन वाले उधर ही खड़े होते हैं, पार्क आने वाले अभी देखना है। सेटिंग करने बैठे, कॉलेज में जा रहे, कोई ऑफिस से निकला हुआ है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, कोई और ऑफिस में डेली ऐसे काम होगा, ऑफिस से नौकरी कहाँ जाएंगे, नौकरी उड़ेगा, कॉलेज में क्या होंगे, एग्जाम रिजल्ट के टाइम अंडा मिलेगा। आपके बेटे बेटियां चर्च में जब बच्चों को लेके आता है, आप खुद आते हैं, आपको परमेश्वर सिखा रहे, मेरा बेटा मेरा बेटी तू व्यभिचार से बचते रहना, एंड में तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू मरेगा, खराब हो जाएगा। अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ तू रिश्ते में रहना, गलत जगह में नहीं जाने, तेरे लिए खराब होगा। आज कॉलेज की बेटियां सुन रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं, आप सोचेंगे 70-80 वाले सेटिंग नहीं करता। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बार एक स्टोरी बोला। मेरे स्पिरिचुअल फादर का एक सपोर्टर था यूएस में, तो मोबाइल पुराने टाइम में कीपैड मोबाइल चलता था, तो उनका एक सेटिंग वाला एसएमएस उनकी टीम के किसी के पास आया। उस टाइम वो डिलीट ऑप्शन नहीं होता था, एसएमएस ही चलता था। आज अब तो गलती से भेज दिया तो हम डिलीट कर सकते हैं ना, डिलीट ऑल। तो बोलते वो स्पेशल नंबर पार्टनर्स के लिए दे रखा था, सेटिंग वाला आया, फिर उन्हें फोन करके बोला आपको नहीं, मैं किसी और को भेज रहा था जी, वो आपके पास पहुंच गया। 70 साल 80 साल का अंकल यूएस से। तो हम मत सोचने 70-80 हो गया तो ठीक है, वे ये जो चीज है 70 हो 80 हो 90 हो, आपको बचते रहना इससे, नहीं तो आपको खत्म कर देगा, खराब कर देगा। 7 और 8। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, ये मेरी कौन सुनो। समझा रहे हैं आपको? गरीब आदमी, सुलेमान जिसने रूलर देश का राजा समझा रहे हैं आपको, व्यभिचार से बचते रहो। आप ये मत सोचना सुलेमान ने हजारों शादियां कर लिया, वो व्यभिचार है। शादियां करते थे, वो पॉलिटिकल अलायंस के लिए उसने काम किया। 7 8 और पवित्र आत्मा उसकी मुंह से ये बात बोला। 7 और 8। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। ऐसे स्त्री पुरुष से क्या रहना? दूर रहना। दूर रहना। जोसेफ ने क्या किया? जब जोसेफ को अप्रोच लगाया, जोसेफ भाग गया या खड़े होकर उसको काउंसलिंग देने गया? भाग गया। फ्लर्टिंग करने मत जाना, हाय हेलो करने मत जाना, कुछ नहीं जी मैं उसके साथ कॉलेज जाता हूं, स्कूल जाता हूं, या बस हम इकट्ठे जाएंगे शाम को। ऐसे करने वाला बंदी से भाग जाओ। ए नहीं जी बैठा हूं, आज हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो सेक्सटिंग हो जाएगा, कुछ दिन के बाद और गलत रिश्ते में जाएगा। आप, मेरी स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, हर पाप हम जो करते हैं शरीर के बाहर होता है, बट जो सेक्सुअल सिन है, अडल्ट्री, वे बेचारे शरीर के अंदर करता है। कैसे? आत्मा घुस जाएगा, सामने वाले की श्राप, उसमें आप भागी हो जाएंगे, आपकी शरीर खराब हो जाएगा, बीमारियां खराब हो जाएगा। हर पाप जो कर रहे हैं शरीर के बाहर है, बट सेक्सुअल पाप कहां कर रहे हैं आप? अंदर, शरीर के अंदर। ये आपको खत्म कर देगा, बर्बाद कर लेगा। 8 पढ़ लीजिए दोबारा। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। क्रिश्चियन लड़का लड़की या बंदा दूसरे को फंसाने के लिए किस चीज के इस्तेमाल करते हैं आप जानते हो? बाइबल। आपके हाथ में कौन सी किताब है? बाइबल। मैं समझाऊंगा आज आपको बाइबल। रात में फोन करेगा, आज चर्च में कोई आया अच्छा लड़का लड़की, फोन करेगा, अच्छा बाइबल में आज को रेवलेशन 21 समझाऊंगा तेरे को। आज शुरू करते हैं रेवलेशन समझा के, कुछ दिन के बाद कुछ और समझाना शुरू होता है,
ओके, लेट मी प्रे फॉर यू। हमें उस बुजुर्ग आंटी का प्रे करना नहीं है, बट एक 20 साल की 21 साल की लड़का लड़की, उसी के लिए प्रे करना बहुत जरूरी है। बाइक उठा के छोड़ेंगे, आंटी को नहीं छोड़ेंगे, बट शादीशुदी नहीं है तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। उसको पास देखेंगे, अच्छा ये बहन को छोड़ने के लिए हुई है, हम देखते हैं कौन है पहले। मैं ऐसे इंसिडेंट्स जानता हूं। मैंने पूछा भाई हुआ क्या, बोलते मुझे उस बंदे के ऊपर सिंपैथी आ गया, उसका सिचुएशन देखे। मैंने गॉस्पेल शेयर किया उसके साथ, चर्च के लिए इनविटेशन भी दिया, चर्च में आया, बट 6 महीने में दोनों चर्च भी नहीं आ रहा, रिश्ता गलत पहुंच गया। दूसरे से मैंने पूछा कैसे हुआ, बोलते मैंने उसको प्रेयर करना सिखाया। हमारी बात शुरू कैसे हुआ, प्रे करते हुए। आप बाइबल को सेटिंग के लिए शुरू करेगा, इस्तेमाल करेगा, ये 2 धारी तलवार है, एक दिन ये खाएगा वापस। अगर बाइबल के साथ उठा के सेटिंग करने शुरू करेगा, ये खराब कर देगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं। बाइबल को हाथों उठाओ, पवित्र बाइबल है, 2 धारी तलवार है, खराब कर देगा, परेशानी में लेके जाएगा। Verse 9 to 10, 2 verses. कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। अंग्रेजी में लिखा है योर ऑनर विल गो। क्या लिखा है वर्स 9 and 10? Lest you give your honor to others and तेरी your आदर, तेरी रिस्पेक्ट, तेरी नाम दूर जाएंगे। व्यभिचार के साथ जिसका ऊपर ठप्पा लग गया, व्यभिचारी है, ये जो मर्जी कर लो वो जाएगा नहीं है। आपको सैमसन का नाम सुन के क्या याद आ रहा है? दलाइला। डेविड का बड़े बड़े काम है, बट बत्शेबा याद आता है नहीं? क्योंकि ये दाग लगे रहेगा। आपको बचना है, आपको बचते रहने से आपके आदर कहीं और जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी नाम। आज आपको सोचते हो अगर नाम मुझे नहीं चाहिए, बुजुर्ग अंकल से पूछते हैं, अंकल पैसा जरूरी है, नाम जरूरी है? नाम बताइए, नाम जरूरी है ना? कुछ दिन के बाद आपको समझ आएगा, वो नाम चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर आप बहुत पैसा लगाएंगे तब भी वो धोखे शुद्ध नहीं कर सकता, आपका रेस्पेक्ट कहीं और जाएंगे। और उसी का नेक्स्ट वर्स 10 या पराए तेरे कमाई से अपना पेट भरे। कौन कमाई? पराए। स्ट्रेंजर्स। आपकी कमाई कोई और लेके कैसे जाएगा? व्यभिचार करेगा तो। कैसे? एग्जाम्पल, आईफोन नया लॉन्च हो गया, 4 बार बोल दिया सेटिंग वाले ने, सुना नहीं, फिर बोल दिया देख लो सेल्फी पड़ा है मेरे पास पुराना। आपका सैलरी 20,000, आपसे EMI में निकलवा रहे 2 साल का 1,40,000, 13 Pro Max। कमाई कौन लेके जा रहा है? मेरी स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोलता है, वो जानता है एक बंदे को अफ्रीका में, एक मेगा चर्च की पास्टर, उन्होंने शादी के बाहर जाके एक स्त्री के साथ एक बच्चा पैदा किया। उसको छुपा के रखने के लिए उस लड़की को हर महीना $10,000 देता है। हर महीना 8 लाख रुपए देना पड़ रहा है। बंदों के हिसाब से तो पूछेंगे ना, आपसे 800 रुपये लेगा, जिसकी कमाई ज़्यादा, जो बड़े बड़े है तो उसी के हिसाब से पूछेगा। कमाई पढ़ लीजिए, आपकी कमाई पढ़ लीजिए। या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। ठीक है, उस सेटिंग चल रहे हैं आपका। आपसे पूछेंगे जरा गाड़ी दोगे, मेरी भाई को इस्तेमाल करना है, मेरी बहन को इस्तेमाल करना है, या तेरी सोना दोगे 2 दिन के लिए, जरा मुतुट में लेके रख रहा हूँ, 2 दिन के लिए देता हूँ। पराई इस्तेमाल करेंगे, दूसरी लोग खाएंगे आपके हार्ड अर्न्ड मनी, आपके हाथों में जो आपकी बच्चों ने, आपकी हस्बैंड ने, आपकी वाइफ ने एंजॉय करना है पैसा, कोई और एंजॉय करेगा उसको। व्यभिचार से बचते रहो। बोलो पड़ोसी को, व्यभिचार से बचते रहे, व्यभिचार से बचते रहे। 5:11 to 14। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए और तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं के बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू लास्ट में आएंगे रोएंगे, पास्टर मैंने आपका बात सुना होता। पापा के पास आएंगे, बोलेंगे पापा मेरे से गलती हो गया। मम्मी के पास आएंगे, बोले तूने जो बोला अच्छा हुआ, मैंने उसी टाइम सुना।
20 साल की उम्र में रिश्ता बनाया, कॉलेज में आपका प्लान था पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, बाहर जाएंगे। आपने 20 साल, 21 साल या 22 साल की उम्र में सेटिंग कर लिया, करियर सेट करने का टाइम है, जाके इमीडिएटली उसके साथ चला गया। 5 साल के बाद उसको बंदा अच्छा नहीं लगा या बंदी अच्छा नहीं लगा, डिवोर्स भी कर लिया। उसके बाद आप 40 साल की उम्र में आ रहे हैं 2 बच्चों के साथ घर पे, क्या बोल गए? पापा बात सुना होता तो अच्छा होता। ये वचन में लिखा है, मैं मूवी की स्टोरी नहीं कह रहा हूं, मैं कोई मूवी की स्टोरी है, रियलिटी है। अंतिम टाइम में रोएंगे आप, आपको खुशहाली लेके नहीं आएगा, आशीष नहीं लेके आएंगे, अनुग्रह लेके नहीं आएंगे। गुरुओं का बात पढ़ लीजिए। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। सिखाने वाला तो उस टाइम खड़ूस लगता है ना, नहीं? हमें सही एडवाइस देने वाले उस टाइम क्या लगेंगे? खड़ूस लेंगे। तो क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है पापा, ऐसे थोड़ी होता है मम्मा, ऐसे थोड़ी होता है पास्टर जी, ऐसे कुछ नहीं होता। फिर तो सोलोमन तो बेवकूफ आदमी है। 15 से लेके 20 तक पढ़ लीजिए। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। 20 तक। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पर? सुलेमान डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, अपनी हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो लाइफ पार्टनर तुझे दे रखा है परमेश्वर ने, उसके साथ खुश रहो। शादी नहीं हुआ उस टाइम तक प्योर रहो, अपने आप में वेट करो आपके टाइम के लिए। आगे। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। वर्स 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता आपकी है। रास्ता परमेश्वर के सामने, आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास से देखा होगा ना, आप इधर खड़े हैं, बीच में दीवार है शीशे का, बट उस तरफ आप देख सकते हैं ना। मैं और आप तो हम एक दूसरे का दिल तो नहीं देख सकता, बट परमेश्वर आपके दिल में क्या चल रहा है देख सकता है। आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। इस वर्स नीति वचन 6 में कुछ और बात समझा रहा है। हम हर हफ्ते एक एक अध्याय उठा के पढ़ेंगे, दारू के बारे में, बिजनेस के बारे में, लेजी नहीं रहना, सब चीज़ समझा रहे हैं परमेश्वर इस टाइम। बट आज जो बात आप लेके जाना घर पे, आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, 10वीं पढ़ रहे होंगे, 20 का होगा, सेटिंग के लिए इन्विटेशंस आएगा, चले घूमने, मॉल में चले, आपको बचते रहना। बोलो पड़ोसी को, बचते रहो। बोला नहीं? बचते रहो। बोलो पड़ोसी को, बचते रहो, बचते रहो। बोला? स्कूल में, कॉलेज में, घर वाली, बाहर वाली, ऑफिस वाली, रिसेप्शन वाली, मेट्रो वाली, बस वाली, मेट्रो वाला, बस वाला, मेट्रो में एक सेटिंग है, ऑफिस में सेटिंग है, रिसेप्शन में सेटिंग है। कुछ इसलिए सेटिंग करते हैं, बाइक में यार वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, लिफ्ट मिल जाता है, छोड़ देंगे, हंसेंगे फंसेंगे। सेट आपको पवित्र रहना, शुद्ध रहना। आएंगे अपने पैरों में, फाइनल प्रार्थना के लिए जाएंगे।